शब कदर, ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं जिनसे पता चले कि आज की शब कदर है। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम ने, फ़ुक़हा कराम ने, बुज़ुर्गान दीन ने, मुफ़स्सिरीन मुहद्दिसीन ने अपने अपने तजर्बात बयान किए हैं। आइए कुछ उन तजर्बात की रोशनी में शब कदर के बारे में जानते हैं। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह नकल फरमाते हैं, ये रात आफात से सलामती की है कि इस रात में रहमत और खैर यानी भलाई ही ज़मीन पर उतरती है और ना इसमें शैतान बुराई करवाने की ताकत रखता है और ना ही जादूगर का जादू इस रात में चलता है। हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब में कोई एक शब है, लिहाजा इसे तलाश करो। और फरमाया तो जो कोई ईमान के साथ बनियत सवाब इस मुबारक रात में इबादत करे उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और इसके अलामात में से ये भी है कि ये मुबारक शब खुली हुई, रोशन और बिल्कुल साफ़ो शफ़ाफ होती है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, बल्कि इस रात मौसम बड़ा मोतदल होता है। गोया कि इसमें चाँद खुला हुआ होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान के सितारे नहीं मारे जाते। मज़ीद निशानियों में से ये भी है कि इस रात के गुजरने के बाद जो सुबह होती है इसमें सूरज बग़ैर शुआ के तुलू होता है और वो ऐसा होता है गोया कि 14वीं का चाँद अल्लाह पाक इस दिन तुलुए आफ़ताब के साथ शैतान को निकलने से रोक देता है। मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, शब कदर हर साल तशरीफ़ लाती है, लेकिन इसे पोशीदा क्यों रखा गया है? प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, हदीस पाक में फरमाया गया है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में या आखिरी रात में से चाहे वो 30वीं ही शब क्यों ना हो, एक रात शब कदर हो सकती है। इस रात को मख्फी रखने की वजह क्या है? इस रात को इस मख्फी रखने की एक हिकमत ये भी है कि मुसलमान इस रात की जुस्तजू यानी तलाश में हर रात को अल्लाह पाक की इबादत में गुजारने की कोशिश करे कि ना जाने कौन सी शब कदर हो। एक दिन उस्मान बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम ने इनसे अर्ज़ की, ये आका मुझे कश्ती बानी करते हुए एक अरसा गुजर गया है, यानी कश्ती चलाते हुए एक अरसा हुआ। मैंने समंदर के पानी में एक ऐसी अजीब बात महसूस की। पूछा वो अजीब बात क्या है? अर्ज़ की, ए मेरे आका, हर साल एक रात ऐसी भी आती है कि जिसमें समंदर का पानी मीठा हो जाता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुलाम से फरमाया, इस बात ख्याल रखना जैसे ही रात में पानी मीठा हो जाए तो मुझे मुत्तला करना। जब रमज़ान की 27वीं रात आई तो गुलाम ने आका से अर्ज़ की, या सैयदी, आज समंदर का पानी मीठा हो चुका है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों, पता चला कि शब कदर जिस शब होती है, लैलतुल कदर की शब जो है, समंदर का पानी भी मीठा हो जाता है। शब कदर किसी भी ताक रात में हो सकती है या ये कि शब रमज़ान मुबारक की आखिरी शब भी हो सकती है, लेकिन अक्सर उलमा कराम, फ़ुक़हा कराम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि 27वीं शब ही शब कदर होती है। और बहुत सारे उलमा कराम, मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा कराम ने 27वीं शब के बारे में अपने तजर्बात और मुशाहिदात को भी बयान फरमाया है। हमें अलामात नज़र क्यों नहीं आती? हर साल शब कदर आती है, बुज़ुर्गों ने इसके अलामात भी बयान की हैं, अहादीस में भी इसकी अलामात बयान की गई, लेकिन हम इन अलामात को किस वजह से कासर हैं, क्यों कासर हैं?
प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, शब कदर की मुतअद्दिद अलामात का जिक्र गुजरा। हमारे जहन में ये सवाल उभर सकता है कि हमारी उम्र के काफ़ी साल गुजरे, हर साल शब कदर आती है, तशरीफ़ लाती है, मगर हमें तो अब तक इसकी अलामात नज़र नहीं आई। इसके जवाब में उलमा इकराम फरमाते हैं, इन बातों का तल्लुक़ कश्फ व करामत से है। इन्हें आम आदमी नहीं देख सकता, सिर्फ वही देख सकता है जिसको बसीरत यानी क़ल्बी नज़र अता की गई हो। हर वक्त मासियत की नजासत में लथपथ रहने वाला गुनाहगार इंसान इन नज़ारों को कैसे देख सकता है? आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़दर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब में से कोई शब है, लिहाजा इसे तलाश करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को ख्वाब में आखिरी 7 रातों में शब कदर दिखाई गई। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब आखिरी 7 रातों में मुत्तफिक हो गए, इसलिए इसका तलाश करने वाला इसे आखिरी 7 रातों में तलाश करे। अल्लाह पाक हमें भी शब कदर नसीब फरमाए और इसकी कदर करने की भी तौफीक अता फरमाए। शब कदर के बारे में बाज़ उलमा इकराम का ये भी ख्याल है कि शब कदर साल में गर्दिश करती रहती है और कोई सी साल की रात भी शब कदर हो सकती है। शब कदर के तयन के हवाले से उलमा इकराम का काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है। यहाँ तक कि बाद बुजुर्गान दीन शब कदर को पूरे साल में फरमाते हैं कि पूरे साल में से कोई एक रात शब कदर हो सकती है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, शब कदर वही शख्स पा सकता है जो पूरे साल की रातों पर तवज्जो रखे। इस कौल की तायीद करते हुए इमामुल आरिफीन शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब यानी शब बरात और एक बार शाबानुल मुअज़्ज़म की ही 19वीं शब में शब कदर को पाया। नीज़ रमज़ान मुबारक की 13वीं शब 18वीं शब में भी देखी और मुख्तलिफ सालों में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की हर ताक रात में मैंने इसे पाया है। मज़ीद फरमाते हैं, अगरचे ज़्यादातर शब कदर रमज़ान शरीफ में ही पाई जाती है, ताहम मेरा तजर्बा तो यही है कि ये पूरा साल घूमती रहती है। बाज़ दफ़ा ये साल के किसी और महीने में आ जाती है, यानी हर साल के लिए इसकी कोई एक ही रात मखसूस नहीं, बल्कि ये रात गर्दिश करती रहती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि शब कदर के बारे में 2 कौल समाअत फरमाइए। आप फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र रमज़ान मुबारक में ही है, लेकिन कोई रात मुअय्यन नहीं यानी फ़िक्स नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक मशहूर कौल ये भी है कि लैलतुल क़द्र पूरा साल घूमती रहती है, कभी माह रमज़ान मुबारक में होती है और कभी दूसरे महीनों में। यही कौल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद और हज़रत इक्रमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक शब क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में है, इसकी रात मुअय्यन यानी फ़िक्स है, इसमें क़यामत तक तब्दीली नहीं होगी। इब्न यूसुफ और इमाम मोहम्मद के नज़दीक लैलतुल क़द्र रमज़ान मुबारक में ही है, लेकिन कोई रात फ़िक्स नहीं। और इनका एक कौल ये भी है कि
कि रमज़ान मुबारक की आखिरी 15 रातों में लैलतुल क़द्र होती है। इमाम मालिक के नज़दीक शब क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में है, मगर कोई एक रात मखसूस नहीं, हर साल इन ताक रातों में घूमती रहती है। यानी कभी 21वीं शब क़द्र, कभी 21वीं शब को लैलतुल क़द्र हो जाती है, तो कभी 23वीं को, कभी 25वीं को, कभी 27वीं को, कभी 29वीं को, तो कभी रमज़ान मुबारक की आखिरी शब जो है वो शब क़द्र होती है। सिलसिला क़ादरिया शाज़लिया के अजीम पेशवा हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जब कभी इतवार या बुध को पहला रोज़ा हो तो 29वीं शब, अगर पीर का पहला रोज़ा हो तो 21वीं शब, अगर पहला रोज़ा मंगल या जुमा को हो तो 27वीं शब, और अगर पहला रोज़ा जुमारात को हो तो 25वीं शब, और अगर पहला रोज़ा हफ्ते को हो तो मैंने 27वीं शब में शब क़द्र को पाया है। इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर फ़ुक़हा किराम इस बात पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि शब क़द्र 27वीं शब को ही होती है। शब क़द्र पाने का एक बेहतरीन वजीफ़ा फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर दी। हो सके तो हर रात 3 बार इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दुआ की बरकत से अगर शब क़द्र साल के किसी और महीने की किसी रात में भी हुई तो इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह हम शब क़द्र की फजीलत को पा लेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब क़द्र का इल्म हो जाए तो क्या पढ़ूँ? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूँ दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी देना पसंद करता है, लिहाजा मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।